तो भाई लोग, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है और ये मार्वल के फेज 4 की लास्ट और बेस्ट मूवी थी। अगर आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो जल्दी से जाके देख ले, क्योंकि मैं अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई लोग, ये एमसीयू की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी थी, क्योंकि हमने चैडविक बोसमैन को खो दिया। चैडविक बोसमैन ने अपने कैंसर के बारे में किसी को नहीं बताया था एक्सेप्ट उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स। यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रैन कुगलर से लेकर केविन फाइजी तक किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रैन कुगलर ने ब्लैक पैंथर 2 की स्क्रिप्ट रेडी की थी और उन्होंने ये स्क्रिप्ट चैडविक को पढ़ने दी थी, बट चैडविक बोसमैन ने थकान के कारण वो स्क्रिप्ट रीड नहीं की थी और उसके 2 वीक्स के बाद ही चैडविक की डेथ हो गई। और ये बात सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। बट मार्वल ने चैडविक को ऑनर करने के लिए टचाला को कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं किया। बहुत से लोगों ने टचाला के कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे पिटिशंस और मूवमेंट्स किए, क्योंकि बहुत लोगों की टचाला के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा मेमोरीज है और टचाला का कैरेक्टर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमसीयू में टचाला की बहुत सारी स्टोरीज आना बाकी है, क्योंकि कॉमिक्स में टचाला के ऊपर बहुत ज्यादा ऑसम स्टोरीज है। बट भाई केविन फाइजी और रैन कुगलर को मान गए, क्योंकि उन्होंने कॉमिक्स से हटकर रियल जिंदगी में जो करके दिखाया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शूरी टचाला के मैयत के कपड़े जला रही होती है, जैसे उसकी माँ क्वीन रोमंडा ने उसे समझाया था और ये उसे मूव ऑन करने के लिए हेल्प करेगा। तो अब शूरी करंट ब्लैक पैंथर है, बट किंग टचाला के साथ साथ टचाला का कैरेक्टर भी एमसीयू से निकल गया है। तो मार्वल ने टचाला का कैरेक्टर एमसीयू में फिर से लाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। तो मूवी में हमें पता चलता है कि नाकिया अब हयाती में रहती है और वो शूरी से कहती है कि हयाती में उसका हमेशा स्वागत है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में शूरी हयाती में नाकिया के घर जाती है, जहाँ पे बीच होता है, और शूरी बीच पे जाके रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, जहाँ हमें चैडविक बोसमैन एंड टचाला को ट्रिब्यूट दिखाया जाता है, छोटी छोटी क्लिप्स दिखाकर। तभी नाकिया बीच पे एक यंग बच्चे के साथ शूरी के पास आती है और बच्चे से कहती है कि शूरी तुम्हारी बुआ है, और उस बच्चे का नाम तसंद बताती है। बट बच्चा शूरी से कहता है कि माँ ने उसे बताया है कि आप उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, और शूरी को उसका असली नाम बताता है। वो कहता है कि उसका असली नाम टचाला है, और ये बच्चा किंग टचाला और नाकिया का बेटा होता है, और वो कहता है कि वो किंग टचाला का बेटा प्रिंस टचाला है। और ये सुनकर शूरी शॉक हो जाती है, बट ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट होता है। बाद में नाकिया शूरी को बताती है कि किंग टचाला को उसके बेटे को किंगडम में बड़ा नहीं करना था, और किंग टचाला ने उन दोनों को उसके डेथ के लिए प्रिपेयर कर दिया था। और ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल के टाइम पे नाकिया के प्रेजेंट ना होने की वजह से क्वीन रमांडा बिल्कुल भी हर्ट नहीं थी। उसने कहा था शी मिस हर, क्योंकि टचाला और नाकिया ने अपने बेटे के बारे में क्वीन को पहले ही बता दिया था, और क्वीन अपने पोते से मिली भी थी, और टचाला ने ही उन्हें अपने फ्यूनरल पे आने से मना किया था, क्योंकि अगर वो लोग फ्यूनरल पे आते तो लोग टचाला को गुड बाय कहने की जगह इस बात पे ज्यादा फोकस होते कि टचाला ने अपने बेटे को इतने साल तक छिपा के रखा था। और ये बहुत सही तरीके से मार्वल ने चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देने का तरीका निकाला है, और उन्होंने ब्लैक पैंथर को रिकास्ट भी नहीं किया। इंस्टेड ऑफ उन्होंने एक अलग तरीका ढूंढ निकाला ब्लैक पैंथर को कास्ट करने का। और अब इस तरह से एमसीयू में टचाला का कैरेक्टर फिर से एक बार वापस आ चुका है, और अब हमें ब्लैक पैंथर की डिफरेंट स्टोरी लाइन्स पे मूवी देखने को मिलेगी, जो कॉमिक्स में ऑलरेडी है। आगे जाके एक्समैन की एंट्री एमसीयू में होने वाली है, और कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर और स्ट्रॉम की शादी हुई थी और उन्हें एक बेटा भी हुआ था, और ये एक कॉमिक्स का बहुत बड़ा इवेंट है। और अब ये स्टोरीज भी हमें देखने को मिलेंगी जो पहले पॉसिबल नहीं थी, और हमें एक टाइम जंप देखने को मिलेगा, बट ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मार्वल यंग एवेंजर्स की टीम बहुत समय से बना रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टचाला यंग एवेंजर्स की टीम का पार्ट बने, और इसके बाद हमें और एक टाइम जंप देखने को मिलेगा। तब टचाला ब्लैक पैंथर बन जाएगा और वकांडा का किंग बन जाएगा, और तब शूरी ब्लैक पैंथर का मेंटल उसके भतीजे को दे देगी। तो आपको इस मूवी के बारे में और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।